बांग्लादेश में जिस तरह से बर्बरता हिंदुओं का हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं का बर्बरता हो रहा है, और इससे विश्व पटल में ये पहचान हो रही है कि हिंदू अत्याचार करते हैं या आदर्श लोग अत्याचार करते हैं, है ना। ये रखते हैं कि कुंभ बहुत दिव्य और भव्य होगा, सभी लोग इस कुंभ में आए, महापर्व है, सारे यहाँ तप यज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं उसका लाभ ले। इतना बड़ा उत्सव हो जाता है, करोड़ों लोग इसमें आते हैं, पता नहीं चलता है। पूरा विश्व का नज़र है, पूरा विश्व का नज़र है। आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात नहीं करते, हम जीव मात्र की बात करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जीव को सनातनी कहा है। कोई सड़क ऐसी बनाई है क्या जिसमें से हिंदू ही जाएगा? अयोध्या के अकेले वोट देने से उस सीट को नहीं निकाला। आज प्रयागराज महाकुंभ से आज साधु संतों की हम लोग बात उठाएंगे और इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रशासन से या फिर व्यवस्थाओं से, क्या आप देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। आइए हम साधु संतों से थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ महाराज जी, क्या व्यवस्थाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है? नहीं, अब समस्याएं तो जब नया कोई चीज़ बनती है तो उसमें परेशानियां तो आती हैं, लेकिन प्रशासन माननीय योगी जी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कल उन्होंने आके भी प्रशासन की मीटिंग ली है, प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं, है ना, कि 30 तारीख का उन्होंने दिया है ना कि 1 हफ्ता का समय हम देते हैं, 1 हफ्ते में सारी व्यवस्थाएं हो जाना चाहिए। अब ये विश्व का एकमात्र मेला ऐसा है सनातन संस्कृति का कि विदाउट इन्विटेशन के करोड़ों लोग इसमें आते हैं, अपनी सहभागिता देते हैं, है ना। तो जब हम घर में छोटा सा आयोजन करते हैं तो हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मेला है। हम आपके माध्यम से भी सबसे यही कहेंगे कि सभी मेले में आए, अपना सहयोग दें, क्योंकि ये हमारे धर्म का पर्व है। जो साधु संत रूट कर दिल्ली चले गए हैं अनशन के लिए, आप उनके विषय पे क्या मतलब बताना? देखिए, जो रूट के गए हैं उनकी अपनी कुछ समस्याएं होंगी, है ना। तो जब परिवार में कोई भी विषय होता है, समाज में होता है, योगी जी भी हमारे परिवार के ही है, तो उन तक वो विषय उनको पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाने के माध्यम आप लोग हैं, अलग अलग तरीके से उनकी क्या समस्याएं हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, है ना। हम पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करते हैं, तो इसीलिए सभी सुखी रहेंगे, इस कुंभ से भी सभी संतुष्ट रहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयं योगी जी पूरे महाकुंभ का निगरानी कर रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं। ये आप लोग मतलब सुनते होंगे, देखते होंगे, आप लोगों को कितना मतलब बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि भारत की प्राण शक्ति ही धर्म है ना। भारत भूमि को धर्म के लिए जाना जाता है और धर्म की हमारे शास्त्रों में जो व्याख्या है वो सार्वभौमिक है। धर्म सर्वसुलभ है, सबके लिए समान है ना। तो इसी तरीके से मोदी जी हों, हमारे योगी जी हों, सभी लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और हम सब उनसे संतुष्ट भी हैं। बाकी जो संतों की असंतुष्टियां हैं, शिकायतें हैं, तो आपस में जब कुछ विषय ऐसे होते हैं तो उसका विरोध भी किया जाता है। तो वो लोग अपना कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई समस्याएं होंगी, क्योंकि पर्सनल मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं। तो जो भी होगा वो वहाँ तक विषय रखेंगे, उनका विषय रखना अपना काम है, उसका निवारण करना उनका कार्य है। लेकिन हम आशा ये रखते हैं कि कुंभ बहुत दिव्य और भव्य होगा, सभी लोग इस कुंभ में आए, महापर्व है। और कुंभ में संगम स्नान, त्रिवेणी संगम स्नान पे अपना जीवन डुबकी लगा के जीवन को कृतार्थ करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपके माध्यम से सभी सनातन धर्मानुलंबियों को हम निमंत्रण करते हैं कि आइए कुंभ पर्व का आनंद लें। एक चीज़ बताइए, 40-50 करोड़ जनसंख्या की लक्ष्य रखी गई है सरकार की तरफ से, रोड भी बहुत अच्छे खासे हो गए हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं भी दिख रही हैं कि सरकार कर भी रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रशासन क्या वो सुरक्षा दे पाएगी? इतनी बड़ी जनसंख्या, पूरा विश्व देख रहा है, तो उस विषय पे इसीलिए हमने कहा है कि हम सबका है ये, प्रशासन अपना कार्य करेगा, लेकिन प्रशासन एक गाइडलाइन बना देता है कि हमें इस गाइडलाइन से चलना है, ऐसे चलना है, उस पर चलने का कार्य हम सबका ही होता है। तो हम सब लोग भी उन्हीं व्यवस्थाओं के हिसाब से चलें ताकि व्यवस्थाएं बिगड़े ना। और यूँ भी हम लोग कैंप लगाते हैं तो जो भी यात्री इसमें आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था सभी साधु संत लंगर लगा के करते हैं कि कोई आए तो उसको कोई तकलीफ ना हो। गुरुदेव, जैसे कि हम देखे हैं गंगा जी को,
गंगा जी कितना साफ हो पाई हैं, कितना निर्मल हो पाई हैं इस महाकुंभ में, आप इस पर थोड़ा। उसके लिए भी देखिए कल योगी जी ने स्वयं स्टेटमेंट दिया है ना, हाँ। कि जो भी हमारी सिंचाई विभाग है उन लोगों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गंगा का संगम पे जल कम ना हो, निरंतर जल बढ़ता रहे, ताकि नहान सब अच्छे से हो सके, स्नान, है ना। तो जब उन्होंने स्वयं बोला है, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। आप जो सनातनी आ रहे हैं, जो हिंदू आ रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम को लेके ही उसी सूत्र से आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो हम द्वितीय कुछ नहीं मानते हैं। हमारा सभी सनातनियों से एक ही निवेदन है कि सब लोग इस पर्व को अपना पर्व समझें और सब सहभागिता दें, इस पर्व का आनंद लें। सारे यहाँ तप यज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं उसका लाभ लें, और इससे संस्कार भी मिलते हैं कि कैसे इतने बड़े मेले में बिगर कोई विवाद के इतना बड़ा उत्सव हो जाता है। करोड़ों लोग इसमें आते हैं, पता नहीं चलता है। पूरा विश्व का नज़र है, उस पूरा विश्व का नज़र है। तो हमें ये भी चिंता रखना चाहिए कि हम यहाँ जो करेंगे वो हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की पहचान बनेगा। तो विश्व में हम हमारे धर्म को किस हिसाब से दर्शाना चाहते हैं, हमें उसके अनुरूप कार्य भी करना पड़ेगा। आप सब हिंदुओं के रक्षक हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से बर्बरता हिंदुओं का हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं का बर्बरता हो रहा है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या साधु संत की तरफ से कुछ आवाज़ उठाई जा रही हैं? बिल्कुल, साधु संतों की तरफ से आवाज़ भी उठाई गई है, और इस चीज़ का हम सबको बड़ा दुख है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में किया जा रहा है, वहाँ जो एक संत महात्माओं को जेल में डाल दिया गया है, तो ये सब बहुत ही निंदनीय है और कष्टप्रद है। हमारी सरकार भी बराबर उन लोगों के साथ में वार्ता कर रही है, तो हम यही आशा करते हैं कि सब अच्छा होगा। लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इससे विश्व पटल में ये पहचान हो रही है कि हिंदू अत्याचार करते हैं या आदर्श लोग अत्याचार करते हैं, है ना। हिंदू तो सदैव सबको समाहित करके चलने वाला है। और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात नहीं करते, हम जीव मात्र की बात करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जीव को सनातनी कहा है, रामचरितमानस में कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही जीव है। तो हम तो जीव मात्र के कल्याण की कामना करते हैं, और जीव में तो सभी आ जाते हैं। योगी जी को हिंदू नेता कहा जाता है, मोदी जी को हिंदू नेता कहा जाता है, कहते हैं सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, बाकी धर्मों पे इनका कोई ध्यान नहीं है, कोई नज़र नहीं है, कोई वो नहीं है। आप इस पर क्या कहते हैं? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के ही हैं? सुनिए भाई, जो भी विकास कार्य हुए हैं, अगर उन्होंने 70+ को आयुष्मान के तहत उपचार की सुविधा दी है, तो वो कोई हिंदू मात्र के लिए नहीं दी है ना। अगर उन्होंने आवास योजना लाए हैं, तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लाए हैं क्या? समझना आप विषय को। अगर उन्होंने गैस सिलेंडर वितरित किए हैं, तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए किए हैं क्या? कोई सड़क ऐसी बनाई है क्या जिसमें से हिंदू ही जाएगा? कोई एयरपोर्ट ऐसा बनाया है क्या जिसमें सिर्फ हिंदू ही जाएगा? तो ये तो सिर्फ आरोप लगाना बहुत सरल होता है। उनके जो कार्य हैं, उन कार्यों में सबको समान लेके चलने का कार्य है। हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं, आप बताइए, आयुष्मान कार्ड से क्या सिर्फ हिंदू ही लाभान्वित हो रहा है? जी, सबके लिए हो रहा है ना, है ना। आवास योजना जो आई है, उसमें जो गरीबों को आवास मिले हैं, वो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए आई है? उनने, अगर वो हिंदू के ही पक्षधर होते पूरे, तो वो फिर ये कहते हैं ना कि जितने हिंदुओं के मकान नहीं बने हैं हम उनको बनाए देते हैं, है ना। वो देश के नेता हैं, और इस देश में जो लोग रह रहे हैं उन सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन अब जो राष्ट्र प्रेम नहीं जानता है, जो देश प्रेम नहीं जानता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? गुरुजी, राम मंदिर बना, बीजेपी हार गई, वहाँ से बहुत बड़ा किरकिरी हुआ, साधु संतों का भी किरकिरी हुआ कि साधु संत भी नहीं चाहते हैं, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी जीते। आप इस पर क्या? देखिए, ऐसा है, विपक्ष आरोप लगाई भी है कि राम भगवान नहीं चाहते कि बीजेपी वहाँ से। विपक्ष अपने धर्म का पालन कर रहा है। विपक्ष का धर्म है विरोध करना, है ना। विपक्ष नहीं कहते हैं हम लोग, साधु भाषा में प्रतिपक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिपक्ष का काम है कि पक्ष का विरोध करना, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक वहाँ की सीट का सवाल आता है, तो अयोध्या अकेली
अयोध्या के अकेले वोट देने से उस सीट को नहीं निकलना था। वो एक विधानसभा है और विधानसभा का एक अपना क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र से अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अयोध्या से तो जीत निकली थी इनकी। अयोध्या उस क्षेत्र से तो जीत गए थे कि नहीं जीत गए थे। तो अगर हम ये आरोप लगाते तो ये भी सही नहीं है। दूसरा विषय, इन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि राम मंदिर हमारे लिए वोट के लिए है, वो हमारा आस्था का विषय है ना, हमारी श्रद्धा का विषय है। राम हमारे नहीं, हमारे पूरे देश के आराध्य है। तो जहाँ तक राम जी का सवाल है, राम हम सबके घट घट में विराजित है, हम उसको राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी दृष्टि से तो जो हुआ, भगवान राम विराजित हो गए हैं। रामचरितमानस कहता है कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो परमात्मा का नाम का स्मरण हो गया, राम राम हो गया, जय श्री राम हो गया, उससे चहुंदोर मंगल होगा, हम इतना समझते हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू कांड हुआ है, प्रसाद कांड हुआ है, उस पर आप कितना भयभीत हुए हैं? साधु संतों को इस तरह से, मतलब आप स्वयं देखे होंगे, चर्बी मिलाया गया। वही तो क्या है कि भगवान, ये प्रशासनिक कमियां हैं। मेरे हिसाब से जितने मठ मंदिर हैं उनको, उनसे संबंधित व्यक्तियों को ही वहाँ नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वो उसकी शुचिता रख सकें, उन चीज़ों को समझ सकें, है ना। अब अगर उससे इतर किसी चीज़ को वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है तो वो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से आपके द्वारा ये अपील है कि मठ मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को उन पर विराजित किया जाए, ताकि वो व्यवस्थित रूप से उसका संचालन कर सकें। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है गुरुजी। हिंदू राष्ट्र तो है ही है भाई, इसका डिवाइडेशन ही उसी हिसाब से हुआ है। अच्छा, है ना। तो अगर हम अपनी बात को ही जो लोग दोहरा रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं भाई। जब देश का बंटवारा हुआ तो किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे ही हुआ। धर्म के आधार पे ही हुआ था ना। तो जब धर्म के आधार पे हुआ था तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा तो मुस्लिम अब भारत में हो गए हैं। वो भारत, यही तो सनातन संस्कृति की वैशिष्ट्यता है कि वो सबको लेके चलता है। पूरा विश्व इसको देख रहा है कि यहाँ कभी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है ना। और जहाँ अत्याचार हो रहा है, पूरे विश्व को पता है कि कौन सी कम्युनिटी किस तरीके से व्यवहार करती है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के लोग जहाँ भी हैं, जिस देश में भी हैं, उस देश का उत्थान कर रहे हैं, उस देश के विकास में उनकी सहभागिता है। यही तो वैशिष्ट्यता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सनातन धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, इन संस्कारों से बढ़ के कुछ नहीं है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या मतलब किस रीजन पे सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, किस कल्याण के लिए? देखिए, सनातन बोर्ड का सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी विषय होते हैं, है ना, उनके लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि वो विषय वहाँ तक पहुँचे और वहाँ उसके माध्यम से प्रशासन शासन तक वो विषय सुचारू विधिवत रूप से वहाँ तक पहुँचाया जाए, समय समय पे आवाज़ उठाई जाए। तो ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।